हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महिला पर्यवेक्षक की जो एग्ज़ाम चल रही हैं अभी, उनमें जो मेरा एग्ज़ाम था 17 मार्च सेकेंड शिफ्ट को, तो उसमें मैंने देखा कि विटामिन से कम 5 से 6 क्वेश्चन थे जो कि विटामिन से थे, पोषण एवं स्वास्थ्य वाले क्षेत्र से। ठीक है, तो आज हम लोग विटामिन से महत्वपूर्ण MCQs को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने चाहिए दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है कौन सा? फल? दोस्तों फल नहीं होगा। सब्जियां? ये भी नहीं होगा। मिठाई? ये भी नहीं होगा। दोस्तों जो ऊतकों की वृद्धि करवाता है वो क्या करवाता है? प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है ना, तो जो प्रोटीन होता है वो हमारा पनीर एक प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, तो प्रोटीन ही हमारे ऊतकों की मरम्मत, ऊतकों की वृद्धि करवाती है, हमारे शरीर की ग्रोथ करवाती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर दे रखा है अगला क्वेश्चन, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषण, विटामिन और खनिज, पोषक, प्रोटीन और वसा अम्ल, पोषक, विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जो होते हैं उनमें पोषण और औषधि प्रभाव दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो दोस्तों हमें सबको पता है कि फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए की खोज मैगुलन, विटामिन बी की खोज मैकुलन, विटामिन सी की खोज जेम्स लिंड, विटामिन डी की खोज पॉल मुलर। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड और सी नंबर तीनों ही सही हैं, सही सुमेलित हैं, लेकिन यहाँ पर विटामिन डी की खोज पॉल मुलर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नहीं वाला पूछा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विटामिन्स क्या होते हैं? दोस्तों विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा विटामिन्स होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ठीक है, वसा, अंतःस्राव, प्रोटीन, विटामिन। दोस्तों सहायक आहार कारक यानी कि जो हमारा सहायक पोषक तत्व है वो क्या है? तो प्रोटीन तो मुख्य पोषक होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी मुख्य पोषक तत्वों के अंतर्गत आएंगे। हार्मोन्स कोई खाने की चीज़ होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विटामिन्स को हम लोग सहायक आहार कारक कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं, यानी कि हमें जो हमें धातुएं हमारे शरीर के लिए प्रभुत मात्रा, ठीक है, मतलब दीर्घ मात्रा में आवश्यक होती हैं, वो कौन है ये पूछा है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं पोटेशियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कैल्शियम। दोस्तों पोटेशियम और कैल्शियम तो दीर्घ मात्रिक हैं, लेकिन मैग्नीज नहीं है, मोलिब्डेनम नहीं है ना। पोटेशियम, मोलिब्डेनम, ताम्र, कैल्शियम, यहाँ पर ये आ गया पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ताम, मैग्नीज। तो मैग्नीज यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि दीर्घ मात्रिक पोषक तत्वों को, ये चारों हमारे दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भोजन के वर्ग में प्रति
यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि हमें सबसे ज़्यादा कैलोरी किससे मिलती है? विटामिन से। दोस्तों विटामिन से हमें कैलोरी नहीं मिलती, लेकिन ये हमारे मेटाबॉलिज्म उपापचय के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में। अब हम बात करते हैं कि जो प्रति कैलोरी यूनिट सर्वाधिक मात्रा मिलती है वो वसा से मिलती है। लगभग 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी और प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, बट वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम। ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, देख सकते हैं, है ना। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं सोडियम व पोटेशियम के, फास्फोरस व मैग्नीशियम के, पोटेशियम व फास्फोरस के, केवल पोटेशियम के। तो सेब का हृदय, ठीक है, रोगियों के लिए विशेष महत्व है। मतलब जो सेब एप्पल है होता है वो रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनमें क्या पाया जाता है, मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली सेब में जो पाया जाता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है। तो सेब में क्या पाया जाता है, तो केवल पोटेशियम पाया जाता है सेब में। ठीक है। पोटेशियम पाया जाता है सेब में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप लोग। सेब का हृदय रोगियों, जो हार्ट से रिलेटेड मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनके लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार से सहायक सिद्ध होते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिन हीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। देखिए, ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन भी गलत होगा, बी ऑप्शन भी गलत होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन दे रखा है, ये शरीर में चयापचय के उप उत्पाद के रूप में उन्नत मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। यानी कि जो मेटाबॉलिज्म के द्वारा उत्पाद बने हुए होते हैं, हानिकारक उत्पाद, उनको क्या करते हैं, निष्क्रिय बनाते हैं। ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का कार्य क्या है कि जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के द्वारा बने हुए हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं, ऐसे भी बात नहीं है एंटीऑक्सीडेंट के संबंध में। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल, अस्थिर उग्रता, नियासिन, पेलाग्रा, कोबालामिन, संघातिक रक्ताल्पता, राइबोफ्लाविन, बेरीबेरी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कैल्सीफेरॉल है उसको क्या कहेंगे, विटामिन डी कहते हैं। उसको रिकेट्स होता है, अस्थिर उग्रता होती है। नियासिन जो होता है वो विटामिन B3 होता है। विटामिन B3 की कमी से क्या होती है, पेलाग्रा होती है। ठीक है। तो ये तो हमारे सही हैं। कोबालामिन, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 होता है जिससे कि संघातिक रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया होती है। ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है डी ऑप्शन, राइबोफ्लाविन जो विटामिन B2 होता है, इसका बेरी से संबंध बिल्कुल नहीं है क्योंकि बेरी किससे होता है, B1 से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राइबोफ्लाविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर दे रखा है पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरीबेरी, किलोसिस। दोस्तों राइबोफ्लाविन की कमी से हमारा किलोसिस होता है, यानी कि विटामिन B2 की कमी से होता है किलोसिस। किलोसिस में जो हमारे होठों के आसपास की जो चमड़ियाँ होती हैं, डर्मिस होती हैं, वो फटने लगती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन B2 की कमी से होता है किलोसिस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। ठीक है, आहार में पालिश किए हुए ना, तो यहाँ पर बेरी बेरी है, घेंघा, रतौंधी, वर्णांधता। दोस्तों आहार में अगर हम लोग अनाज में चावल को पालिश करके खाते हैं तो वहाँ पर बेरी बेरी रोग हो जाता है, क्योंकि विटामिन B1 की कमी हो जाती है। इसका नाम होता है थायमिन, रासायनिक नाम होता है विटामिन B1 का। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, विटामिन B6, धान की चोकर, राइस ब्रेन, विटामिन B2, कॉड या कृत लीवर, है ना, विटामिन ई, गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के, एल्फाला। तो दोस्तों यहाँ पर विटामिन दे रखे हैं और उनके सोर्स बता रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें जो करेक्ट है वो तो ठीक है, लेकिन जो इनकरेक्ट है उसे चूज करना है ना। तो यहाँ पर विटामिन B6 धान की चोकर से मिलती है। ठीक है, विटामिन B2 कॉड यकृत तेल से नहीं मिलती है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और विटामिन ई का सोर्स है गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के का सोर्स है एल्फाल्फा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि विटामिन सी का जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा है? मिर्च में नहीं होगा फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, कुम्भड़े में, मूली में, मटर में। दोस्तों यहाँ पे मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है सर्वाधिक, ठीक है, इनके मुकाबले, है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, यानी कि यहाँ साइट्रस फ्रूट में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों ये तो आप सबको पता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो कच्चे एवं ताजे फल, दूध, घी, दालें। दोस्तों कच्चे एवं ताजे फल विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सेब, आंवला, दूध। ठीक है, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पर हमारा संतरा है, जो कि सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? दोस्तों क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। गाजर में, अमरूद में, आम में, संतरा में। तो जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, जो खट्टे फल होते हैं, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है, हो जाएगा क्या? संतरा, है ना। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? ठीक है, लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, सोडियम के। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन सी किसके अवशोषण में? तो आयरन के अवशोषण में मदद करता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ए, सी, विटामिन डी, विटामिन ई। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा विटामिन बी और विटामिन सी वाटर में घुलनशील होते हैं, ठीक है, इसलिए ये शरीर में भंडारित नहीं हो पाते हैं। और ये जो है हमारे वसा में घुलनशील होते हैं, तो ये वसा के रूप में हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, लेकिन विटामिन बी और सी को कभी शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो यहाँ पर खून का थक्का बनने का मतलब है कि विटामिन के, है ना। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावित होता है, और यहाँ पर भी रक्त का थक्का जमना है, तो यहाँ पर विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की। ठीक है, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के। दोस्तों एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसके लिए सो सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा
विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है विटामिन के। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो दोस्तों आंत के जीवाणुओं द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या, विटामिन ए और सी, ये हमारे दोनों विटामिन क्या होते हैं, आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। यदि विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है, विटामिन B12 जल में विलेय है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दोनों ही सही हैं, कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन ये कथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, कौन सा कारण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए सही व्याख्या नहीं है आर की। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर इस तरह से वीडियो और भी चाहिए आपको तो कमेंट करिएगा, इसके लिए नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी।